फ्रेंड्स, मैं कुलदीप झा। आज का मेरा टॉपिक है SAP FICO एंड MM एक फाइनेंस पर्सन या फाइनेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसी के बारे में मैंने आज का वीडियो बनाया है। तो आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आज का वीडियो आपको पसंद है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो SAP सॉफ्टवेयर एक वर्ल्ड वाइड पॉपुलर, रिलायबल एंड हाई कॉस्ट सॉफ्टवेयर है जो कंपनी के सभी तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करने का काम करती है, जिसमें मल्टी लोकेशन के साथ एक यूजर या मल्टी यूजर कंपनी द्वारा दिया गया ऑथराइजेशन के अनुसार वो एक दूसरे का डाटा डिस्प्ले भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रोसेस भी कर सकते हैं। मल्टी लोकेशन के सभी तरह के ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना, मॉनिटर करना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, डाटा को एनालाइज करना, उस डाटा पे प्लानिंग करना, ये सभी तरह के फैसिलिटी SAP में प्रदान करता है, जिस कारण बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनी SAP यूज करती है। अब बात करते हैं कि SAP एक वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर है। ये सभी को पता है, आपको भी पता है और मेरे को भी पता है, सभी को पता है। लेकिन क्या बेनिफिट है जो लोग SAP के पीछे इतना भाग रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहला है कि मल्टी लोकेशन के साथ आप SAP के थ्रू काम कर सकते हैं। तो जब कंपनी का क्या होता है, एक ब्रांच यहाँ है, एक ब्रांच दूसरे देश में है, एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच कलकत्ता में, इस तरह से मल्टी लोकेशन पे है। तो आप मल्टी लोकेशन पे एक ही साथ में आपका काम दूसरा ब्रांच देख सकता है, दूसरे ब्रांच का काम आप कर सकते हैं। वो सभी तरह के ट्रांजैक्शन को आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपको फैसिलिटी है जो मल्टी लोकेशन के साथ आप काम किए, जिससे आपको उस डेटा का, उस ब्रांच का प्रॉफिट में है, लॉस में है, या उसमें हमें क्या इम्प्रूव करना है, क्या प्रोसेस में कुछ इशू है, या क्या है, वो प्लानिंग का फैसिलिटी आपको SAP के थ्रू, डाटा के थ्रू मिलता है। तो मेरा दूसरा पॉइंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्टिंग। तो देखिए, जब हम SAP में काम करते हैं उसमें सभी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस डाटाबेस पे हम रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं, उसको हम एनालाइज कर सकते हैं, उस डाटा पे हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच का। उसके बाद उस पर हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये सब सारे तरह के फैसिलिटी हमें SAP के माध्यम से मिलता है, जिस कारण सारी कंपनी जो है SAP के पीछे भाग रहे हैं। जितने भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप करते हैं SAP में, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं। वो सारे डाटा, डिलीटेड डाटा भी वहाँ अवेलेबल होता है, जिसको आप आसानी से ट्रैक करके समझ सकते हैं कि किस यूजर ने ये डिलीट किया है, क्यों डिलीट किया है, उसका क्या इफेक्ट है, वो सारे उस पर एनालाइज कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर मेरा थर्ड है कि SAP FICO एंड MM दुनिया भर में सभी ब्रांच के प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। क्या उस ब्रांच का प्रोसेस में कुछ इशू है तो उसको इम्प्रूव कर सकते। फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जब आप SAP FICO में या MM में काम करते हैं तो वो जितने भी डाटा होते हैं
उस डाटा को आप एनालाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। उस एनालिसिस करके आप उस पर आगे का अपना प्रोसेस या उसका इम्प्रूव करना है, ये सारे आप डिसीजन ले सकते हैं। लर्न न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेस। तो देखिए, SAP FICO एंड MM से एक फाइनेंस प्रोफेशनल के लिए या स्टार्टर को एक नया टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता है, एक नया प्रोसेस सीखने का मौका मिलता है कि हम मैनुअल में इस तरह से काम करते थे, अकाउंट्स का ऐसे जर्नल एंट्री करते थे, ऐसे लेजर देखते थे, ऐसे ट्रायल करते थे, ऐसे बैलेंस शीट देखते थे। तो यहाँ पे SAP में किस तरह होता है, तो वो एक नया चीज़, नया प्रोसेस, नया टेक्नोलॉजी सीखने का भी मौका प्रदान होता है। एक हाई कॉस्ट सैलरी भी प्रदान करने का मौका प्रदान करता है। जैसे अगर आपने अकाउंट सीखा है लेकिन आप मैनुअल काम कर रहे हैं, तो जो काम आप पूरे महीने में करेंगे और वही चीज़ अगर आप SAP सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं तो आपको वो काम आधे घंटे का होता है। तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, तो आपका काम जो है सो बहुत एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो बहुत कम कर रहे थे, और वहाँ आप गलती करने का काम कर सकते थे मैनुअल में, लेकिन यहाँ गलती का चांस नहीं के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपका काम एक्सेस हुआ, आपका एक्यूरेट एक्चुअल काम किए, डाटाबेस एक्चुअल डाटाबेस के अनुसार, एक्चुअल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अनुसार 100% एक्यूरेट काम किए, तो कंपनी को भी आपसे प्रोडक्टिविटी जो है बहुत मिलता है, तो आपका सैलरी भी वो ज़्यादा देंगे। अगर आप मैनुअल में कहीं 10,000 15,000 पे काम कर रहे हैं, तो वही आप SAP पे जब काम करते हैं तो आपको 30-40 हज़ार रुपया मिलेंगे। तो आपके करियर के, आपके ग्रोथ के लिए भी SAP एक जो है सो अपॉर्चुनिटी है, जिसे आपको करना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना चाहिए और अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज का वीडियो अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।